भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151755। पूर्व विदर्भ तुमसर कृषि उपज बाजार समिति को अमेरिका मार्केट समिति के रूप में जाना जाता है। इस बाजार समिति को सेस के माध्यम से 1.5 से 2 करोड़ रुपए मिलते हैं, लेकिन समिति के बाजार प्रांगण में सुविधाओं का अभाव है। यहाँ किसानों को खुले आसमान के नीचे अनाज रखना पड़ता है। प्रांगण में कुछ स्थानों पर टीन शेड लगे हुए हैं, लेकिन अधिकांश क्षेत्र बिना शेड के है। इस वर्ष धान की आवक रिकॉर्ड होने की संभावना है। सरकारी धान खरीदी केंद्र बंद होने के कारण किसान प्रतिदिन बड़ी मात्रा में धान बाजार समिति में ला रहे हैं। ऐसी स्थिति है कि धान भंडारण के लिए बाजार परिसर में पर्याप्त जगह नहीं है। किसान खुले आसमान के नीचे धान रखने को मजबूर है। समिति प्रशासन को यहाँ कम से कम टीन शेड बनाने की पहल करने की जरूरत है। हालांकि जब इस मुद्दे पर कृषि उत्पादन बाजार समिति के अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दिवाली की छुट्टी के कारण हमाल नहीं होने के कारण धान बाहर है, लेकिन 2 दिनों में धान का उठाव कर लिया जाएगा। हे सांगण्याचे मतलब आहे की बुधवारपासून जो मार्केट बंद होता ना, दिवाळीच्या सुट्ट्या होत्या, त्याच्यामुळे आवक आपली जी आली पेंडिंगमध्ये आवक ते आमच्या ते 4 आहेत कवड ऑक्शन, 4 कवड ऑक्शनाल म्हणजे पूर्ण फुल झाले, तर त्याच्यामुळे तो धान तो ओपन प्लॅटफॉर्म पडला तो उघड्यावर। उपाययोजना म्हणजे हेच की आता आज तर मार्केट बंद आहे, सोमवार 4/11/2024 बुधवारपासून मार्केट सुरू होईल। आपलं सुरू होईल तर उघड्यावरचे धान तो हळूहळू पूर्ण म्हणजे विक्री होईल त्याची। प्रशासन के काम में प्रशासन की आंखों के सामने खुलेआम निकृष्ट दर्जे का काम। आखिर कब करेगी प्रशासन ठेकेदार पर कार्रवाई? क्या संबंधित अधिकारी का ठेकेदार के साथ साठगांठ? भंडारा SDO और तहसील कार्यालय के निकृष्ट दर्जे के काम का कौन है जिम्मेदार? आखिर इस काम में टेस्टिंग और लेबोरेटरी से क्यों नहीं की जा रही जांच? SDO और तहसील कार्यालय के काम में टेस्टिंग और लेबोरेटरी क्यों है गायब? इस खोखले काम की कौन करेगा जांच? काम की जगह पर क्यों नहीं लगाए गए साइन और बोर्ड्स पर क्यों नहीं लगाई गई जानकारी? भंडारा जिले में SDO और तहसील कार्यालय के काम में निकृष्ट दर्जे का काम किया जा रहा है, जिसको लेकर भंडारा जिले में सनसनी मच गई है कि इस काम से क्या मजबूत फाउंडेशन रहेगा, ऐसी चर्चा हो रही है। भंडारा कलेक्टर ऑफिस के सामने SDO तहसील कार्यालय का काम 11 करोड़ का किया जा रहा है, जिसे AS पर में मोटवानी नामक ठेकेदार कर रहे हैं। इस निकृष्ट दर्जे के काम की जानकारी BS क्राइम इंडिया न्यूज को मिलते ही टीम मौके पर पहुंची। गिट्टी में मिट्टी, रेती में मिट्टी, बोल्डर में मिट्टी का उपयोग खुलेआम किया जा रहा है, जो इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है। मौके पर न टेस्टिंग लैब और न लेबोरेटरी और न ही इंजीनियर नजर आ रहे हैं, लेकिन संबंधित अधिकारी इस कार्य की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। BS क्राइम इंडिया न्यूज के संपादक ने इंजीनियर खोबरागढ़े से इस काम की शिकायत की तो जवाब कुछ इस प्रकार दिया गया, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कहा कि यह काम ठेकेदार बखूबी कर रहे हैं और काम अच्छी तरह से चल रहा है। इस काम में किसी प्रकार की खराबी नहीं है और ठेकेदार
सरकार का पक्ष लेते हुए कहा, तुमको अधिकारी को तकरार करना है तो करो, हमारा कुछ नहीं कर सकते। और उस समय स्वयं ठेकेदार ही बैठे नजर आ रहे थे। उन्होंने इस पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दिया। इलेक्शन का दौर है, जिसके कारण ठेकेदार पूरा फायदा उठाते निकृष्ट दर्जे का काम कर रहा है। एसडीओ तहसील कार्यालय का काम में बिना टेस्टिंग, बिना लेबोरेटरी और बिना इंजीनियर के काम किया जा रहा है और उस काम में कितनी मजबूती होगी, यह सवाल उठ रहा है। जिन काम में मिट्टी भरी रहती है, उसकी अवधि केवल 30% से 70% नजर आ रही है। उस काम की क्या गारंटी कि वह मजबूती का सबूत देगा। शासकीय काम में इस तरह का गोलमाल किया जा रहा है, तो अन्य काम में किस तरह का काम किया जाता होगा, यह सोचने वाली बात है। क्या इस काम को देखकर जिलाधिकारी एक्शन मोड पर आएंगे? क्या ऐसे ठेकेदार और इंजीनियर पर कार्रवाई होगी? ऐसा चर्चा का विषय बना हुआ है। BS क्राइम इंडिया न्यूज खबरों के माध्यम से शासन प्रशासन को जागरूक करता है कि ताकि इस तरह के ठेकेदार इंजीनियर का खुलासा हो सके। चुनाव का बिगुल बज चुका है। 4 नवंबर को नामांकन वापस लेने के बाद उम्मीदवारों की स्थिति भी साफ हो चुकी है। भंडारा जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र में 50 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी उम्मीदवारों को चुनाव के चिन्ह वितरित हो चुके हैं, जिन्हें लेकर उम्मीदवारों में घर घर पहुंचने की होड़ लग गई है, जिसकी शुरुआत 5 नवंबर से हो गई है। तीनों विधानसभा में 10,16,870 मतदाता है, जिन तक पहुँचने के लिए 18 नवम्बर तक का समय चुनाव आयोग ने दिया है। मतलब 6 नवम्बर से अब 13 दिन बचे हैं। महायुति और महाविकास आघाड़ी के चुनाव चिन्ह से मतदाता परिचित है, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवारों के चिन्ह से परिचित नहीं है। नए नए चिन्ह मतदाताओं तक पहुंचाना इनके लिए काफी कठिन हो सकता है। जिले में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक है। 10,16,870 मतदाता है, जिनमें 4 तृतीय पंथियों का भी समावेश है। पुरुष मतदाता 5,06,974 और महिला मतदाता 5,09,892 है। करीब 3,000 महिला मतदाता पुरुषों की तुलना में अधिक है। राज्य के 5 जिलों में महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है, जिसमें भंडारा का भी नंबर शामिल है। तुमसर विधानसभा में पुरुष मतदाता 1,55,410 एवं महिला मतदाता 1,54,316 है। साथ ही 1 तृतीय पंथी मतदाता है। यहाँ 3,09,727 मतदाता है। भंडारा में 1,87,462 पुरुष मतदाता और 1,91,202 महिला मतदाता है। मतदाताओं की संख्या 3,78,667 है, जिनमें से 3 तृतीय पंथी मतदाताओं का भी समावेश है। साकोली में 1,64,102 पुरुष और 1,64,373 महिला मतदाता है। कुल 3,28,476 मतदाता है। राज्य विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्र शासन द्वारा भंडारा जिले के तुमसर, भंडारा एवं साकोली विधानसभा क्षेत्र के लिए सामान्य चुनाव निरीक्षक के तौर पर विजय कुमार गुप्ता की नियुक्ति की गई है। हाल ही में सामान्य चुनाव निरीक्षक विजय कुमार गुप्ता ने चुनाव निर्णय अधिकारी तथा जिलाधिकारी डॉक्टर संजय कोलते तथा जिले के वरिष्ठ अधिकारी, चुनाव विभाग के अधिकारी, चुनाव नोडल अधिकारी के साथ जायजा बैठक लेकर जिले के तुमसर, भंडारा, साकोली चुनावी क्षेत्र की चुनावी प्रक्रिया एवं तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही जिले की भौगोलिक स्थिति, यातायात, मतदान केंद्र, स्ट्रॉन्ग रूम, मनुष्य बल आदि चुनाव विषयक जायजा लिया। इस दौरान विजय कुमार गुप्ता ने मतदान प्रक्रिया के संदर्भ पर जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा किए जाने वाले जन जागरण अभियान का जायजा लिया। साथ ही सूक्ष्म निरीक्षक मतदान पथक के परीक्षण के साथ तीनों विधानसभा सीट के चुनाव निर्णय अधिकारी तथा उनके प्रतिनिधियों के साथ चुनावी क्षेत्र, मतदान केंद्र, चौकी, स्थायी सर्वेक्षण पथक, उड़न दस्ता, वीडियोग्राफी पथक, संवेदनशील क्षेत्र का तथा उम्मीदवारों के नामांकन प्रक्रिया का जायजा लिया। 4 नवंबर 2024 को रामटेक क्षेत्र के सांसद श्याम कुमार बर्वे से मुलाकात कर दीपावली की शुभकामनाएं दी गई। मजदूरों के हित के लिए रामकृपाल कुर्सेल ने मजदूरों के हित जैसे ट्रांसफर, वेतन, अनुकंपा और इत्यादि विषयों पर सांसद से विस्तार से चर्चा की। सुनील बाबू केदार के निर्देश के अनुसार रामटेक से अपक्ष विधायक उम्मीदवार राजेंद्र मुल्लक को समर्थन देने की घोषणा की गई और साथ ही सुनील बाबू केदार के निर्देश के अनुसार सावनेर से कांग्रेस उम्मीदवार अनुजा सुनील केदार को समर्थन देने की घोषणा की गई। सभी उम्मीदवारों को भारी मतों से विजय करने का संकल्प लिया गया। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे। तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात।
पैर में चोट लगने के कारण हालत बिगड़ने पर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। गोबरवाही पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पैसे निकालने गए व्यक्ति का एटीएम बदलकर दूसरी जगह 40,000 रुपए निकालने की घटना 4 नवंबर को तुमसर शहर के न्यू बस स्टेशन परिसर में घटी। शिकायत पर तुमसर पुलिस ने मामला दर्ज किया। नहाने गई महिला की बेहोश होकर मौत हो गई। यह घटना गुजराती कॉलोनी भंडारा में घटी। उमरेठ जिला चंद्रपुर निवासी लीलावती सुभाष चंदन खेड़े उम्र 32 वर्ष है। भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तबीयत बिगड़ने से युवक की मौत हो गई। मृतक का नाम अडाल निवासी देवानंद बकाराम कुंभलकर उम्र 37 वर्ष है। अडाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। रामनगर थाने के तहत ग्राम कुड़वा के अम्बेडकर वार्ड निवासी सुखचंद हट्टेवार उम्र 54 वर्ष से पुलिस ने 16 लीटर महुआ फूल की शराब जब्त की। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। सालेकसा थाने के तहत खेड़े पास सोनपुरी निवासी फिरियादी के दरवाजे से प्रवेश कर तीक्ष्ण हथियार से जानलेवा हमला कर जान से मारने का प्रयास किया। फिरियादी की शिकायत पर सालेकसा पुलिस ने मामला दर्ज किया। आमगांव थाने के तहत ग्राम धावड़ी टोला में राया शिंदे के घर के तबेले में जौरी निवासी प्रेमलाल वलथरे उम्र 54 वर्ष ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज किया है।